लखनऊ दिनांक 19 अप्रैल 2026 को लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में साझा संकलन वसुधा वंदन का लखनऊ में लोकार्पण किया गया। नवाबों की नगरी लखनऊ स्थित प्रेस क्लब में रविवार को साहित्य की अविरल सरिता बहती रही। देश के नामचीन साहित्यकारों के सारस्वत संगम के बीच अनेक कवियों, कवियत्रियों और लेखकों को सम्मानित किया गया। वहीं मनहर काव्य पाठ और नाट्य प्रस्तुति से सराबोर दर्शक अंत तक वाह वाह करते रहे। अवसर था अक्षय तृतीया के मौके पर कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के साझा काव्य संग्रह वसुधा वंदन के लोकार्पण समारोह का। समारोह का संयोजन, मार्गदर्शन और संरक्षण कर रही थी समूह प्रधान सह दिल्ली की सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर कविता सिंह प्रभा। मंच संचालन कवित्री, सुप्रसिद्ध कवित्री डॉक्टर राधा बिष्ट और डॉक्टर किरण दयाल ने किया। समारोह का उद्घाटन कार्यक्रम अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उषा वाजपेयी, मुख्य अतिथि डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना, साहित्यकार चंद्रदेव दीक्षित चंद्र, अति विशिष्ट अतिथि शायर इरशाद राही, अति विशिष्ट अतिथि सुनील कुमार वाजपेयी, ग्रुप कैप्टन अखिलेश कुमार सिंह, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा और राकेश द्विवेदी ने दीप प्रज्वलित कर किया। वरिष्ठ कवित्री डॉक्टर कविता सिंह प्रभा के गणपति वंदन और सुप्रसिद्ध कवित्री प्रीति द्विवेदी के मां शारदे वंदन से सभागार का वातावरण दिव्य हो गया था। तत्पश्चात समूह प्रधान डॉक्टर कविता सिंह प्रभा ने अपने समूह की साहित्यिक गतिविधियों और उपलब्धियों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। मौके पर अतिथियों को सम्मानित किया गया। मंच पर सम्मानित साहित्यकारों ने समूह के कविता संग्रह वसुधा वंदन का लोकार्पण करते हुए कहा कि यह प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित कालजयी पुस्तक है। इसके रचनाकारों में देश के विभिन्न राज्यों के साहित्यकार शामिल हैं। नतीजन यह राष्ट्रीय भावनाओं का तो प्रतिनिधित्व करता ही है, साथ ही साथ देश की एकता और अखंडता की कड़ी को भी जोड़ने का काम करता है। अगले सत्र में डॉक्टर साधना मिश्रा, श्रीश चंद्र दीक्षित, डॉक्टर पारसनाथ श्रीवास्तव, संदीपिका दीक्षित, अनीता मिश्रा आरजू, सीमा मिश्रा संजसी, प्रीति द्विवेदी प्रीत, मोहन सिंह बिष्ट, सुबोध दुबे, कुलदीप कुमार शुक्ला, डॉक्टर जहां आरा गुल, डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव, मिट्ठू राय भवानी, डॉक्टर किरण दयाल, अंजू चौधरी, डॉक्टर रूबी राज सिन्हा, प्रतिभा सिंह, डॉक्टर मधु पाठक, डॉक्टर अलका अस्थाना, डॉक्टर राधा बिष्ट, अनुभा प्रियदर्शनी आदि साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। तत्पश्चात आयोजित नुक्कड़ नाटक धरा धरा वसुंधरा की प्रस्तुति से दर्शक भाव विभोर हो गए। सभागार में सहर्ष काव्य पाठ और हृदय स्पर्शी उद्बोधन से साहित्यकारों ने यह सिद्ध कर दिया कि आज भी साहित्य ही समाज का दर्पण है। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए समूह प्रधान डॉक्टर कविता सिंह प्रभा भावुक हो गईं। उन्होंने बताया कि इस साझा काव्य संग्रह के लिए सभी साहित्यकारों से नाम सुझाने को कहा गया था, जिसमें लखनऊ की साहित्यकार श्रीमती अनीता मिश्रा के शीर्षक वसुधा वंदन को चुना गया तथा साझा संकलन का नामकरण करने हेतु उन्हें मंच पर सम्मानित भी किया गया। सभी साहित्यकारों अतिथियों के स्वागत अभिनंदन के बाद आए हुए रचनाकारों की रचनाएं सुनी गईं। सबने एक से बढ़कर एक रचनाएं सुनाकर कार्यक्रम के अंत तक श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। दोपहर 3 बजे से प्रारंभ हुआ कार्यक्रम देर रात्रि 9 बजे तक चला। सभी ने डॉक्टर कविता सिंह प्रभा की परिकल्पना एवं डॉक्टर राधा बिष्ट के सहयोग की भूरी भूरी प्रशंसा की। रूबरू फाउंडेशन के संस्थापक आदरणीय इरशाद राही जी दूरदर्शन में भी कई कार्यक्रम कर चुके हैं। आपके नाटक, कहानी सभी क्षेत्र में विधाओं में आप कार्य करते हैं और समाज को जोड़ने का बहुत वृत्त रूप में आप सम्मानित करते हैं। साहित्यकारों को, नवांकुरों को, जो भी आप देखते हैं समाज में विशेष कार्य कर रहा है, समय समय पर अब मंच के मैं बहुत आदरपूर्वक आमंत्रित करती हूँ जो इंजीनियर भी है, साहित्यकार भी है
और साथ में डॉक्टर भी हैं। ऐसे सुनील कुमार वाजपेयी जी कई मंचों से सम्मानित होते हैं। पूरे देश में आपको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। कभी आप कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हैं, इसलिए मैं आपको आदरपूर्वक आमंत्रित करती हूँ। कविता जी ऐसे अनमोल रत्न को हम सम्मान दे रहे हैं। हम उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं, उनकी कला को दे रहे हैं, उनकी कलम को दे रहे हैं। इसलिए बहुत आदरपूर्वक एक पौधे के साथ में आपको सम्मान पटका पहना करके, शॉल पहना कर, इस माला छंद हो चाहे दोहा हो, कुछ भी आप ये हमेशा हम सुनते रहते हैं। इसलिए ऐसे हमारे बड़े भाई कहूँगी अमरेंद्र वर्मा, आदरणीय अमरेंद्र वर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। तो हमें गति प्रदान करना चाहिए। मेरे आंगना करती हूँ सत्कार, भूल क्षमा सब कीजिए, करती नमन हजार। आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। मंचासीन हमारे अति विशिष्ट अतिथि तो हैं ही, सामने जो सभागार में बैठे हैं वे भी किसी से कम नहीं हैं। बस बात यह है कि मंच पर कुछ ही कुर्सियाँ लगाई जा सकती हैं, लेकिन आप मानिए हृदय से सबका बराबर सम्मान है। तो कोई भी त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। और क्योंकि राम लला के कहना चाहिए उनके राज्य में आए हैं हम, तो उनको समर्पित करती हूँ एक कुंडलिया छंद। चंदन मेरे राम है, तिनका मैं निर्मोह, मस्तक पर प्रभु सोहते, चरणों की मैं धूल, चरणों की मैं धूल, भक्ति की पावन छाया। भाव में इनका श्रम झलक रहा था। कहते हैं श्रम की पसीने की शाही से विशेष कार्य होते हैं, और ये इन्होंने करके दिखाया अपनी रिपोर्ट में। मैं बहुत ही आदरपूर्वक आप लोगों को आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि जो दिखना भी चाहिए, हमारा कार्य जन जन तक पहुँचना भी चाहिए। इसलिए बहुत आप सादर आमंत्रित हैं। लेकर में जाइएगा जब सम्मान होगा तब देंगे। सम्मान के साथ दिया जाए। जी जी जी। बताना चाहूँगी कि जो पुस्तक जिसका हमने लोकार्पण किया है, ये आप बताइए नाम। तो जिसका नाम ये हमें पसंद आया है, वसुधा वंदन, मैं उनको मंच पे बुलाना चाहूँगी। अनीता जी कृपया मंच पर आएँ। बहुत धन्यवाद। तो इसलिए प्रकृति अभिनंदन हम कर दे। जरा देखिए हमारी कविता जी आपके सामने क्या लेके आती हैं, क्या प्रस्तुत करती हैं। धरा धरा वसुंधरा, धरा धरा वसुंधरा, वसुधा रहे यह अक्षरा, ना त्रास हो ना नाश हो, ना त्रास हो ना नाश हो, तो सृष्टि को बचा जरा, धरा धरा वसुंधरा। धरा धरा वसुंधरा।
धरा धरा वसुंधरा, वसुधा रहे ये अक्षरा, वसुधा रहे ये अक्षरा। न त्रास हो न नाश हो, न त्रास हो न नाश हो, तू सृष्टि को बचा जरा, तू सृष्टि को बचा जरा। धरा धरा वसुंधरा, धरा धरा वसुंधरा, धरा धरा वसुंधरा, धरा धरा वसुंधरा, वसुधा रहे ये अक्षरा। न त्रास हो न नाश हो, न त्रास हो न नाश हो, तू सृष्टि को बचा जरा, तू सृष्टि को बचा जरा। धरा धरा वसुंधरा, धरा धरा वसुंधरा, धरा धरा वसुंधरा, वसुधा रहे ये अक्षरा। न त्रास हो न नाश हो, तू सृष्टि को बचा जरा, तू सृष्टि को बचा जरा। वसुंधरा, धरा धरा वसुंधरा, वसुधा रहे ये अक्षरा। न त्रास हो न नाश हो, तू सृष्टि को बचा जरा। धरा धरा वसुंधरा, वसुधा रहे ये अक्षरा। न त्रास हो न नाश हो, तू सृष्टि को बचा जरा। धरा धरा। तू मगर मत जागना, तू मगर मत जागना, सोई है अंतर्यात्मा। तू मगर मत जागना, सोई है अंतर्यात्मा। ध्वस्त जग हो जाएगा, ध्वस्त जग हो जाएगा, क्या तू यहाँ बच पाएगा? ध्वस्त जग हो जाएगा, क्या तू यहाँ बच पाएगा? क्यों वहम से है भरा, क्यों वहम से है भरा? धरा धरा वसुंधरा, धरा धरा वसुंधरा, वसुधा रहे ये अक्षरा। न त्रास हो न नाश हो, तू सृष्टि को बचा जरा। धरा धरा वसुंधरा, वसुधा रहे ये अक्षरा। न त्रास हो न नाश हो, तू सृष्टि को बचा जरा। धरा धरा का कमाल है, कंक्रीट का ये जाल है। वृक्ष सभी काट कर, वृक्ष सभी काट कर, हरियाली को उजाड़ कर, वृक्ष सभी काट कर, हरियाली को उजाड़ कर। मौत की लिखित भूमिका, अरे मौत की लिखित भूमिका, चिन्ह रहे अट्टालिका, चिन्ह रहे अट्टालिका। भोजन कहाँ से लाएगा, अरे भोजन कहाँ से लाएगा? प्लास्टिक ही चबाएगा, प्लास्टिक ही चबाएगा। बुधिया का खेत बिक रहा, अरे सुनो, बुधिया का खेत बिक रहा, बुधिया का खेत बिक रहा। धरा धरा वसुंधरा, धरा धरा वसुंधरा, वसुधा रहे ये अक्षरा। न त्रास हो न नाश हो, तू सृष्टि को बचा जरा। धरा धरा वसुंधरा। सब लोग खड़े होकर ताली बजाइए भाई। जोरदार ताली बजाओ भाई सबको, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कविता जी, बहुत सुंदर। आदरणीय चंद्र श्रीवास्तव जी, बड़े भाई, आप आइए, अपना कार्यभार किसी को सौंप दीजिए। हमारे बीच आदरणीय सुधा राज बोधवी जी, उनके नाम मैंने इसलिए बोल दिए कि वो तैयार रहें, आसपास रहें। ये सब ऐसी विभूतियां हैं जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इनके निर्णय, इनके हमेशा मार्गदर्शनी होते हैं। सब हो गए। और अब डॉक्टर पारसनाथ श्रीवास्तव जी, सुधा राजबोध जी यहाँ पर शायद व्यक्तिगत रूप से तो यहाँ पर नहीं है प्रस्तुत, लेकिन उनकी पुस्तक और कविता, उनके भाव सब यहाँ पर हमारे तक पहुँचे हैं। सम्मानित की जा रही है, यहाँ से थोड़ा दिख रहा है। अब आप माइक लेके साइड आ सकते हो। यादगार रहता है, इसलिए हमें सम्मानित होते ही रहना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी प्रेरित हो। हम तैयार रहें।
आपको बहुत बहुत जी। अब हमारे सम्मुख सम्मानित हो रही हैं आदरणीय अनीता मिश्रा आरजू जी, जिन्होंने इस पुस्तक का नामकरण किया, कह सकते हैं। इनकी कर्तव्य ध्वनि से इनका अभिनंदन भी हो चुका है। अगली पंक्ति में मैं आदरणीय सीमा मिश्रा संजसी जी को आमंत्रित करती हूँ। बहुत ही स्नेह से आप मंच के निकट आए, हमारे पुरस्कृत किए जा रहे हैं। सम्मानित हो रही है, इनके चेहरे की मुस्कान और इन्होंने चुना, वास्तव में प्रीतमय है भी। आपको हमारी अतिथिगण, आप भी भैया आ जाओ, थोड़ा आगे आगे आ जाओ तो अच्छे से आप आओ तो प्लीज। हाँ, अब तैयार हैं आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी, जो जाना माना नाम है, हर स्थान पर मदद के लिए तत्पर रहते हैं। अब आदरणीय सुबोध दुबे शारदा नंद जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। आप शारदा नंदन जी को आमंत्रित करती हूँ। आप अब मैं बहुत आदरपूर्वक आमंत्रित करती हूँ आदरणीय कुलदीप कुमार शुक्ल एडवोकेट जी, कॉलेज की डिग्री कॉलेज की है। आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर जहांआरा गुल जी सम्मानित किया जा रहा है, आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। अब अगली क्रम में मैं आदरणीय मधु अग्रवाल, वाणी अग्रवाल जी को आमंत्रित करती हूँ। वो तैयार हैं। राय भवानी जी तैयार हैं। सुषमा जी बहुत ही सौम्य है, सरल है, साहित्य के प्रति शिक्षाविद होने के साथ ही उसमें बहुत काम करती हैं आप। बहुत बहुत बधाई आपको। अब हमारी प्यारी छोटी सी बहन आदरणीय मिट्ठू रॉय भवानी जी, संगीतज्ञ हैं, ये साहित्यकार हैं, संयोजिका प्यार देती हैं, इसलिए आदरणीय मिट्ठू रॉय भवानी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। और अगले क्रम में आदरणीय डॉक्टर किरण दयाल स्नेही जी तैयार रहे, जो हमारी कार्यकारिणी में हमारे कदम से कदम मिला करके चली है और हम लोग को उन्होंने बहुत साहस दिया है। ऐसी आदरणीय किरण दयाल स्नेही जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। और उसी क्रम में आदरणीय अंजू चौधरी जी, देखिए व्यक्तिगत रूप से हम नहीं जानते, पहले उनका हो जाएगा, मेरे नाम रेडी हो जाए, इसलिए वो तैयार रहे, समय भी सीमा भी है। देखिए मिट्ठू जी, आपको बहुत बहुत बधाई सम्मान से, और ऐसे हर कोई सम्मानित होते हैं। अब आदरणीय किरण दयाल स्नेही, इसलिए अगली कड़ी में मैं बुलाती हूँ आदरणीय अंजू चौधरी जी तैयार। आपके कानों में गूंजेगा, सपने में देखेंगे। धरा धरा वसुंधरा, वसुधा रहे ये अक्षरा, यानी अक्षरा वो तू सृष्टि को बचा जरा, धरा धरा वसुंधरा। यहाँ हमारी इस भारतीय जनता पार्टी से तो जुड़ी है, हर कार्यक्रम बिना किसी शुल्क इतने भव्य कराती है, और तन मन धन से इनका पूरा परिवार लगा पड़ा हुआ है। तन और मन से तो हम भी लग रहती है, धन से भी लगी रहती है, इसलिए इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। अब मैं आदरणीय प्रतिभा सिंह जी शिक्षाविद है, और हमारे साथ क्या जोश से इन्होंने कार्यक्रम किया था और लगा। स्वागत है। मधु जी तैयार हैं, प्रतिभा जी सम्मानित हो रही हैं। कृपया भाई साहब रेडी। कविता मैंने मंच इसलिए दिया, माइक ले लिया, चूंकि राधा जी का भी नाम आ रहा है। आदरणीय डॉक्टर मधु पाठक माझी जी, कृपया धीरे धीरे कदमों से आए, धीरे धीरे कदमों से, स्लो मोशन में। और उसमें छाई रहती है, फेसबुक में, मंचों में भी छाई रहती है। और मैं अगली जो स्वर कोकिला है डॉक्टर अलका अस्थाना अमृतमयी जी, कृपया धीरे धीरे कदमों से बढ़ें। बहुत ही सुंदर गीत गाती हैं, बहुत ही राग अच्छा है। अलका जी
जो श्रेष्ठ कवित्री मधु पाठक माझी का कोई बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत ही खुश मिजाज है और बहुत तत्पर रहती है, कार्यक्रम मुस्कुराती रहती है। वाणी तो स्वर कोकिला दे ही दिया टाइटल, बहुत प्यारी इंसान भी है और सूचना विभाग। अगला नाम जो कि बहुत ही शानदार संचालन कर रही हैं डॉक्टर राधा बिष्ट। तो स्वागत है राधा बिष्ट जी का, डॉक्टर राधा बिष्ट का, बहुत बहुत बधाई उन्हें। आदरणीय ऋतुजा सिंह बघेल कृपया तैयार हैं। नहीं है। डॉक्टर अनुभा प्रियदर्शनी जी, राधा बिष्ट को बहुत बहुत बधाई, बहुत ही शानदार संचालन। हमारे बीच आदरणीय अनुभा प्रियदर्शनी जी भी आ गई हैं। आदरणीय अनुभा प्रियदर्शनी जी, प्रणाम आपको। पुनः मैं माइक आदरणीय डॉक्टर राधा बिष्ट को सौंपता हूँ, कृपया अपना संचालन। बड़े लोगों का यही फायदा होता है, तुरंत अपना उत्तरदायित्व जो है लिया और लेके फिर हम। इनकी प्रतिभा भी घर में ही रहती है। इनको मोहन सिंह है, बहुत ही प्रतिभावान है और पूरे जीवन में इन्होंने अपने परिवार को समर्पित किया है। सभी करते हैं और आपने आज आपको मौका मिला है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बहुत जा सकता है, तो बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए। अब मैं आमंत्रित करती हूँ बहुत, क्योंकि जब हम अपने कर्म अच्छे रखते हैं तभी हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसा मेरा सोच, इसी सोच को मैंने इसमें ढाला है। सोच तो सभी की ऐसी है, मैंने ऐसे ढाला है इसको शब्दों में। सुनिएगा कि माँ से जो प्यार करेगा, हम सभी के लिए है कि भारत माँ से जो प्यार करेगा, बस वही हमारे भाई है, बस वही हमारे भाई। वसुधा वंदन साझा काव्य संग्रह के संपादक टीम को बहुत बहुत बधाई। हमको इस साझा संकलन में शामिल करने के लिए बहुत बहुत आभार। एक छोटा सा गीत। मौसम का संकेत न मस्त बहारें सुनती हैं, मौसम का संकेत न मस्त बहारें सुनती हैं, झोपड़ियों की 30 कहाँ मीनारें सुनती हैं, झोपड़ियों की 30 कहाँ। प्रतिष्ठित पुस्तक में हमें स्थान देने के लिए हम सबका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमें सम्मानित करने के लिए हम हृदय से आभारी हैं। और एक मुक्तक तहत एक छोटा सा गीत वही इस किताब में छपा है कि वनवास अपना जब भी कोई काट रहे, वनवास अपना जब भी कोई काट रहे हो, समझो नहीं कि उनके वहां ठाट रहे। वनवास जब भी कोई अपना काट रहे हो, समझो नहीं कि उनके वहां ठाट रहे हो। प्रतिकूल को अनुकूल बनाते भी वही हैं, वो प्रतिकूल को अनुकूल बनाते भी वही हैं, वो कान्हा सा जिए हो या बन के राम रहे हो। बहुत सुंदर। तो मैं प्रेम लिखती हूँ, इसलिए आज प्रेम ही सुनाऊंगी। एक गीत निवेदित करती हूँ। प्रीत से रूप का श्रृंगार कर दो, प्रीत से रूप का श्रृंगार कर दो, प्रेम कल्पनाओं को साकार कर दो, प्रीत से रूप का। सामयिक जो आज सब्जेक्ट है उसी आधार पर, बढ़ा प्रदूषण विश्व में, चहुदिस हाहाकार, बर्फ पिघलती जा रही, गर्म हुआ संसार, गर्म हुआ संसार,
हो रही नदियां मैली, छरित परत ओजोन हुई है हवा विषैली। वृक्ष काट कर मनुज बना खुद अपना दुश्मन, रोको करो उपाय जगत में। जाने की बताइए। मेरी ये पहली रचना यहाँ मंच पर मैं बोल रही हूँ। और थोड़ी आगे आ जाइए। दिया यहाँ आने का, और इन्होंने मुझसे कहा कि एक पर्यावरण पे आप कुछ लिख दीजिए, तो मैंने बहुत जल्दी में संक्षेप में लिखा। वृक्ष के पास गई मैं, और वृक्ष से को देखते हुए मैं वृक्ष की करुणा को, वृक्ष की पीड़ा को समझते हुए उसकी तरफ से बोला। वृक्ष ने कहा, मैं जड़ हूँ, मैं दोस्त तुम्हारा कैसे बनूं? वो इंसान से बोलता है वृक्ष। तुम चलायमान हो, बलवान हो, मुझ पर करते वार पर वार हो। वृक्ष ने कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त कैसे बन सकता हूँ जबकि तुम मुझ पर वार करते हो। फिर अब न मेरा घर परिवार है, जंगल हो गए सब बर्बाद, कट गए सब भाई बंधु, अब बस्ती बस आबाद। मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, मैं अब अकेला ही रह गया हूँ। कंक्रीट के मकान तैयार हो गए, पीपल नीम बरगद पाकड़ आम हम सब बोनसाई बनकर दमक उठे। हर घर हर उपवन में चमक उठे। वृक्ष ने अपनी पीड़ा इंसान से बोलता है और अपने दुख को वो बताते हुए कहता है कि अब ना तो वो आबो हवा रही, ना शीतलता ना छाया, दोस्त बस पेड़ बनकर रह गए हम। मिट्टी पानी हवा हरियाली सब प्रदूषण के भेंट चढ़ गए। धरती माँ के हम दो लाल, एक मूक एक वाचाल, फिर भी कितने खुशहाल, क्योंकि हम तब साथ थे। ये बीते समय में जो हरियाली थी लखनऊ में, वो आज की तरह नहीं है। फल फूलों से लदे शुद्ध हवा देते थे हम, सबको ताजगी देते थे हम। वो दिन क्या थे हमारे, और वो दिन आज अब क्या है। बहुत खूबसूरत पेड़ की पीड़ा को आपने। उपस्थित सभी साहित्यकारों को प्रणाम करती हूँ। माँ वीणा पानी के चरणों में बंद रखती हूँ। एक छंद से माँ को अर्पण करती हूँ। मंच पे आसीन आदरणीय हमारी बड़ी दीदी डॉक्टर शोभा दीदी, उनसे अनुमति चाहूँगी, अध्यक्ष महोदय जी से भी। देखिएगा। श्वेत कमलानना सुलोचनासी मेरी माँ, और शब्द 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 से तू धार दे। ओ मधुर मधुर तब वीणा स्वर बज जाए, ऐसे स्वर बज के तू जग में आधार दे। ओ कंठ गाए तेरा गान, कंठ गाए तेरा गान, अंत से जो छन छन ऐसे मधुर ताल से तू छंद को उतार दे। ओ महके उठे हैं जब स्वर सजे गीत, तब अलका की वेदना को तम से निकाल दे, अलका की वेदना को तम से निकाल। और क्योंकि ये कार्यक्रम पूरा रचा बसा हरियाली से है, और इसकी मुख्य केंद्र बिंदु आदरणीय